हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। तो आज के इस लेक्चर वीडियो में हम बात करेंगे मुद्रा का अर्थ और उसके कार्य जो होते हैं। इकोनॉमिक बीए सेकंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर का फर्स्ट चैप्टर का वीडियो है इकोनॉमिक का। मेरे ख्याल से ये पहला ही लेक्चर वीडियो रहेगा और पहला और आखिरी लेक्चर वीडियो रहेगा, क्योंकि इसके बाद मैं कोशिश करूँगा आपके कमेंट्स के बेस पे कि मुझे किस तरह का वीडियो बनाना चाहिए, है ना। ऑब्जेक्टिव टाइप या फिर मतलब कि लेक्चर वीडियो बनाऊं या फिर क्वेश्चन कराऊं डायरेक्ट। ऑब्जेक्टिव और जो आपके चल रहे हैं ना सब्जेक्टिव, वो क्वेश्चन कराऊं या फिर लेक्चर में वीडियो पढ़ाऊं, वो आप जैसे कहेंगे वैसे ही मैं करूंगा। मेरा मानना है कि मैं सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों तरह के क्वेश्चन कराऊं बिना लेक्चर दिए, क्योंकि उसी में थोड़ा बहुत मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ तो समझ में आ जाता है। तो देखिए, चैप्टर का नाम है मुद्रा का अर्थ और कार्य। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं मुद्रा का अर्थ क्या होता है, मीनिंग ऑफ मनी। देखो, मैंने आसान शब्दों में लिखा है, उसको पढ़ेंगे। मुद्रा का तात्पर्य ऐसी वस्तु से है जिसे एक विस्तृत क्षेत्र में विनिमय माध्यम, मूल्य मापक, मूल्य संचय और मूल्य हस्तांतरण के साधन के रूप में सामान्य स्वीकृति प्राप्त हो और जो सभी प्रकार के दायित्वों को निपटाने में सहायता करती हो, उसी को मुद्रा कहते हैं। देखो, मैं आपको एक बार फिर से और आसान भाषा में समझा दूं, जो कुछ यहाँ पे वर्ड हैं उनको समझा दूं। विनिमय माध्यम, विनिमय का माध्यम मतलब कि अगर हमारे पास पैसा है तो हम उससे क्या कर सकते हैं, विनिमय कर सकते हैं। विनिमय का मतलब है आदान प्रदान, लेन देन, खरीदी बिक्री। मेरे पास 5 रुपये तो मैं आपसे कुछ सामान खरीद सकता हूँ और आप मुझे दे देंगे बिना किसी भेदभाव के। मूल्य मापन, मूल्य मापन का मतलब है कि किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित करना। जैसे चीनी और आटा दोनों अलग अलग रेट है, मान लेते हैं चीनी 20 रुपये किलो, आटा 10 रुपये किलो। तो हमने इसका मापन कैसे किया, मूल्य में किया। समझ रहे हैं। अगर मूल्य नहीं होता तो सोचिए, मूल्य नहीं होता तो क्या होता। मैं कहता 1 किलो आटा लेके 1 किलो चीनी दे दो, वो तो गड़बड़ हो जाएगी ना, क्योंकि चीनी का रेट अलग है, आटे का रेट अलग है। अगर मेरा पास चीनी 20 रुपये किलो है और आटा 10 रुपये किलो है तो मुझे 2 किलो आटे के बदले में 1 किलो चीनी मिलेगी, है ना। अगर मुद्रा नहीं होती तो हम 1-1 किलो करते तो बहुत ही गड़बड़ हो जाती, इसलिए मुद्रा का चलन किया गया है। तो हम मूल्य मापन करते हैं, यानी कि वस्तुओं का मूल्य निर्धारित करते हैं मुद्रा के जरिए ही। ठीक है। मूल्य संचय, मूल्य संचय का मतलब है कि मुद्रा को इकट्ठा करना, जमा करना, सेव करना। जैसे आप कुछ पैसे कमाते हैं, आपकी मंथली कुछ सैलरी होगी, उसमें से कुछ आप मतलब उसमें से कुछ आप बचा लेते होंगे, अलग रख लेते होंगे, जिसे कहते हैं घर में गुल्लक में डाल लिए। तो हमने क्या कर लिया, जमा कर लिया, बचत कर ली, वही मूल्य संचय। और मूल्य हस्तांतरण, हस्तांतरण का मतलब है एक हाथ से दूसरे हाथ में जाना। जैसे आपकी यहाँ पे कहीं संपत्ति है, आपने बेच के किसी दूसरी जगह घर वर ले लिया, तो आप क्या करेंगे, मूल्य हस्तांतरण करेंगे ना। मतलब कि आपका देखो, यहाँ पे आप जिस जगह रह रहे हैं वहाँ पे आपका मकान है, आप वहाँ से छोड़ के कहीं और जाना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, उस मूल्य को, उस वस्तु को किसी और को दे देंगे और उसके बदले क्या ले लेंगे, मूल्य ले लेंगे, उसकी कीमत ले लेंगे और उस कीमत से जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे जाके मकान खरीद लेंगे। तो क्या हुआ, मूल्य हस्तांतरण हो गया। मूल्य हस्तांतरण के साधन के रूप में सामान्य स्वीकृति प्राप्त हो, यानी कि कोई भेदभाव नहीं, कोई मना नहीं कर सकता भैया हम ना ले रहे, मुद्रा है, ये है, वो है, कोई कुछ नहीं कहेगा, भैया पैसा है, कोई भी ले लेगा। ठीक है। मतलब कि सरकार से मान्यता प्राप्त है तो यही मुद्रा है। समझ में आ रहा है। देखो, मैंने बहुत आसान भाषा में कोशिश की समझाने की, आई होप आप समझे होंगे। विभिन्न कालों एवं विभिन्न स्थानों में अलग अलग वस्तुओं का प्रयोग मुद्रा के रूप में किया जाता था। पहले ज़माने में मुद्रा नहीं हुआ करती थी, सामान के बदले सामान हुआ करता था, और तरह तरह की मुद्राएं चलती रही हैं। ये वही कह रहे हैं कि अलग अलग समय पे अलग अलग मुद्रा का वस्तुएं मुद्रा के रूप में कार्य करती रही हैं। मुद्रा की परिधि में धात्विक सिक्के, परिधि मतलब कि एक सर्कल, एक चक्र, यानी कि मुद्रा के अंतर्गत धात्विक सिक्के, करेंसी नोटों तथा मांग पर देय बैंक जमाओं को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है। निकट मुद्रा, निकट मुद्रा यानी कि नियर मनी, ऐसी तरल परिसंपत्तियां जिन्हें मुद्रा की तरह सामान्य स्वीकृति तो प्राप्त नहीं होती, है ना, परंतु जिन्हें शीघ्रता एवं सुविधापूर्वक वास्तविक मुद्रा में बदला जा सकता है, निकट मुद्रा कहलाती है। समझ में आ रहा है। देखो, मैं समझाता हूँ। जैसे बैंकों में नियतकालीन जमाएं, सरकारी प्रतिभूतियां एवं बॉन्ड्स, कोषागार, विपत्र, ऋण पत्र, विनिमय पत्र, प्रतिष्ठित कंपनियों के शेयर आदि। देखो, ये कह रहा है निकट मनी वो मनी होती है, ऐसी तरल संपत्ति होती है जिसे हम
तुरंत मतलब कि हमारे पास एक ऐसी मनी है जिसे हम हाथ के हाथ तो क्या है, हमारे हाथों में तो नहीं होती लेकिन हमारे पास वो मनी होती है। एग्जाम्पल से आप समझेंगे, जैसे बैंकों में नियतकालीन जमा है। जैसे हमारे पास बैंकों में हमारा पैसा जमा होता है ना, है तो पैसा ही लेकिन फिलहाल हमारे हाथ में नहीं है, फिलहाल कहाँ है, बैंक में है। तो वो क्या है, मुद्रा है, वो क्या है, नियर मनी है, हमारे पास है। फिक्स डिपॉजिट, नियतकालीन मतलब होता है फिक्स डिपॉजिट में है। अभी हमने फिक्स डिपॉजिट आपको पता है ना, जैसे कि हम एफडी कराते हैं किसी बैंक में, हाँ मतलब कि किसी एक एक साल के लिए हमने अपना पैसा उठा के बैंक में दे दिया। क्यों दे दिया, ताकि ज़्यादातर अर्न करने के लिए हम करते हैं। बैंक हमें ब्याज देती है, इंटरेस्ट रेट देती है एफडी करने पे, तो हम बैंक में रख देते हैं कुछ साल के लिए। लेकिन हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम एफडी तोड़ भी सकते हैं, लेकिन एफडी तोड़ने पे हमें क्या करता है, पेनल्टी जमा करनी पड़ती है बैंक को। हमें जो फ़ायदा होना होता है वो फ़ायदा तो मिलता नहीं है, बदले में हमें कुछ एक्स्ट्रा भी देना होता है, या फिर बैंक हमें जितना पैसा हमने जमा किया उसका कट करके हमें देती है, यानी कि पेनल्टी लगा के, पेनल्टी कट करके, यानी कि उस पे से सारी चीज़ें कट करके हमें पैसा वापस करती है अगर हम टाइम से पहले करते हैं। तो हम क्या करते हैं, नियतकालीन जमाएं क्या है, निकट मुद्राएं, सरकारी प्रतिभूतियां, प्रतिभूतियां यानी कि वो सिक्योरिटीज़ होती है ना। और देखो क्या है, सरकारी प्रतिभूतियां वो है, जैसे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कितने साल की होती है, 5 साल के लिए गवर्नमेंट होती है। गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट को देखो सारे काम करने होते हैं, पुल बनाना होता है ना, और स्कूल वगैरह में कंस्ट्रक्शन वगैरह, कुछ भी सरकार को पैसे की नीड होती है तो सरकार क्या करती है, आरबीआई से उधार लेती है। अब आरबीआई उधार फ्री में तो देगी नहीं, वो कहेगी हमें इंटरेस्ट दो। तो सरकार क्या करेगी, उसको ना एक प्रूफ देगी, एक गारंटी देगी, एक सिक्योरिटी देगी कि भैया तुम हमें इतने पैसे दे दो और हम इतने साल बाद इतना पैसा इस पे बढ़ा के दे देंगे। अब वो कहेगी भैया तुम्हारी सरकार तो 5 साल की है, ये सरकार चेंज होती रहती है, तो हमें क्या गारंटी है कि तुम हमें दूसरी सरकार जो आएगी वो भी हमें इतना पैसा वापस करेगी। तो यही वो सरकार एक गारंटी देती है कि जो दूसरी सरकार आएगी ना, वो अगर हमारी सरकार नहीं रही, दूसरी सरकार आती है तो वो सरकार तुम्हें ये पैसा वापस करेगी। यही सरकार की प्रतिभूति होती हैं, यानी कि सिक्योरिटीज़ होती हैं। एवं बॉन्ड्स होते हैं, कोषागार विपत्र होते हैं, ऋण पत्र, विनिमय पत्र, प्रतिष्ठित कंपनियां, शेयर आदि। ठीक है, शेयर बाजार आपको सभी को पता है, यही है निकट मनी। ठीक है, मुद्रा की परिभाषा, मुद्रा की बहुत सारी परिभाषाएं, लेकिन एक उचित परिभाषा मैं आपके लिए लेके आया हूँ। अलग अलग समय पर अलग अलग विद्वानों ने मुद्रा की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। मुद्रा की सबसे उचित परिभाषा ये है, मुद्रा ऐसी वस्तु है जिसे विस्तृत रूप में विनिमय के माध्यम, मूल्य के मापक, ऋण के अंतिम भुगतान तथा मूल्य के संचय के साधन के रूप में स्वतंत्र एवं सामान्य रूप में स्वीकार किया जाता है। सारी चीज़ें बता दी थी, परिभाषा समझ में आ गई होगी, इतनी मैं उम्मीद करता हूँ। तरलता की अवधारणा, ठीक है, देखो मुद्रा का अर्थ केवल विधिग्रह से नहीं है। विधिग्रह यानी कि लीगल यानी कि लीगल मनी, पता है ना आपको, लीगल और इलीगल में तो फ़र्क जानते होंगे। विधिग्रह का मतलब होता है लीगल मनी से नहीं है। मुद्रा का अर्थ केवल लीगल मनी से नहीं है, बल्कि मुद्रा के अंतर्गत उन सभी साधनों को सम्मिलित किया जाता है जिसमें तरलता, लिक्विडिटी का गुण पाया जाता है। समझे नहीं समझे, देखो तरलता से अभिप्राय किसी आदेय यानी कि एसेट यानी कि संपत्ति, कोई संपत्ति को, है ना, आदेय को बिना किसी विलंब, कठिनाई अथवा क्षति के नकद मुद्रा में बदल देने की क्षमता से है, ताकि उसका इच्छा अनुसार व्यय अथवा विनियोग किया जा सके। एग्जाम्पल के लिए, बैंकों में जमा चालू तथा बचत जमा राशियां बैंकों में मांग पर प्राप्त की जा सकती हैं, है ना। अगर हमारे पास, हमारी बैंक में हमारे कुछ पैसे जमा हैं तो हम क्या कर सकते हैं, जब बैंक में जाएं, जब चाहें हम बैंक से अपनी मांग पे पैसे वापस निकाल सकते हैं। इसी तरह फिक्स डिपॉजिट, ट्रेजरी बिल्स, बचत प्रमाण पत्र आदि ऐसे संपत्ति हैं जिन्हें नकद मुद्रा में बदलने में कुछ समय लगता है, परंतु इससे प्राप्त होने वाली आय थोड़ी सी हानि उठा लेने पर इन्हें भी नकद मुद्रा में बदला जा सकता है। अतः ऐसी आधे संपत्ति भी तरल है। मतलब कि ये कह रहा है, अगर हमारे पास जो मनी है, अगर हम चाहें, जो हमारे बैंक में मुद्रा जमा है उसको हम जब चाहें निकाल सकते हैं, है ना, यही तो कहना चाह रहा है। देखो मुद्रा के कार्य क्या होता है, मुद्रा के मुख्य रूप से 4 कार्य होते हैं। कितने कार्य होते हैं? 4। पहला है प्राथमिक कार्य, दूसरा है सहायक कार्य, आकस्मिक कार्य, विधि कार्य। देखो प्राथमिक कार्य में आता है विनिमय का माध्यम, मूल्य मापक।
सहायक कार्य में आते हैं भावी भुगतान का आधार, मूल्य, संचय का आधार, मूल्य का हस्तांतरण, है ना। आकस्मिक कार्य में आते हैं आय का वितरण, पूंजी की उत्पादकता बढ़ाना, साख का आधार, संपत्ति की तरलता। विविध कार्य में आते हैं इच्छा की वाहक, भुगतान, स्थिति का सूचक। ठीक है, ये सारे कार्य जो है अगले वीडियो में करेंगे। वीडियो को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो चाहिए इस टॉपिक पे तो आप मुझे बताएं, वरना मैं सोच रहा हूँ कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन ही करा दूँ, उसी में एक्सप्लेन कर दूँ, क्योंकि वो बेस्ट रहेगा। एग्ज़ाम सर पे आ चुके हैं, सारा कुछ पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो सोच रहा हूँ यही करना बेस्ट रहेगा। और आप मुझे कमेंट्स में बताएं, वीडियो लास्ट तक देख रहे हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बता के जाना। ठीक है, जितने लोग देख रहे हैं, मैं एक बंदे से ही गुजारिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे चैनल इतना भी बड़ा नहीं है कि बहुत सारे लोग देख रहे हैं और कुछ लोग छोड़ के जा रहे हैं तो कमेंट आ ही रहे हैं ना। तो एक दो तीन चार जो बंदे वीडियो देख रहे हैं ना, मैं उन्हीं से कह रहा हूँ, कमेंट्स करके बता दें। ठीक है, चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज़।